हेलो दोस्तों, बीएसटी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है। आपके सेशन के कितने दिन बचे हुए हैं, इंटर्नशिप कब तक पूरी होगी, एग्जाम्स का क्या सीन है। भैया हमारे एग्जाम के गाइडलाइन तो आ गई थी बट अभी तक भी फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, कब तक फॉर्म शुरू होंगे और आपके सेशन के जो पेंडिंग काम बचे हुए हैं, इस वीडियो में डिटेल से सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि कब तक आपका सेशन कंप्लीट हो जाने वाला है। ध्यान से सारी बातों को समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स को आप स्वाइप करेंगे तो हाइप बटन दिखेगा, सभी लोग हाइप जरूर करें ताकि बीएसटी से जुड़े हुए जो सभी स्टूडेंट हैं सभी तक अपना वीडियो रिकमेंड हुए। तो हाइप जरूर करें वीडियो को। इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आपके सेशन के शुरुआती दिनों से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आए और ठीक से आप समझ सके। 6 अक्टूबर से आपका सेशन शुरू हुआ था, जो नोटिस जारी हुआ था हमने एक वीडियो बना करके डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट पहले से चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता है सारी बातें कि हमने 6 अक्टूबर को ही एक वीडियो बना करके डिस्कस किया था कि आपका सेशन आज से शुरू हो गया है और आज से ही आपके वर्किंग डेज स्टार्ट हो गए हैं। अब कॉलेज जाना नहीं जाना वो आप पे डिपेंड करता है, आपका और कॉलेज के बीच का मैटर है। बात करते हैं, देखिए 6 अक्टूबर से सेशन शुरू हुआ, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आपके इंटर्नशिप फॉर्म चले, 11 जनवरी को स्कूल अलॉटमेंट हो गया। कुछ स्टूडेंट जो रूल्स रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो कर रहे थे, रेगुलर कॉलेज जा रहे थे, तो उन्होंने 11-12 तक ही स्कूल ज्वाइन कर लिया था। कुछ स्टूडेंट जैसे मोस्टली स्टूडेंट ने 15 जनवरी तक स्कूल ज्वाइन कर ली थी इंटर्नशिप वाली। कुछ जो लेट लतीफ़ी कर रहे थे तो वो 20 जनवरी तक ज्वाइन कर पाए थे। तो वो थोड़ा सा अलग 5-7 दिन का फ़र्क जो है अलग-अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। बट मोस्टली स्टूडेंट अगर अपन माने तो 15 जनवरी के आसपास तक ज्वाइन कर चुके थे। अब 6 अक्टूबर से लेकर के और 15 जनवरी तक के बीच का आपका कॉलेज के वर्किंग डेज में प्रेजेंट काउंट होती है। और इस बीच अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं, मेनली हम बात करें तो 60 से 70 वर्किंग डेज हो जाते हैं आपके कॉलेज की प्रेजेंट वाले। उसके बाद में 15 जनवरी से लेकर के आपके 16 मई तक इंटर्नशिप चलने वाली है। इंटर्नशिप 16 मई को कुछ स्टूडेंट की कंप्लीट हो जाएगी। वो कैसे होगी इस बारे में समझते हैं। देखिए 16 मई के बाद में स्कूलों में छुट्टियां आने वाली है, 1 महीने के लगभग, ये भी जून तक छुट्टियां रहेंगी, फिर जुलाई में वापस स्कूल खुलेंगे। अब 16 मई तक किन स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो जाएगी जिन्होंने 15 जनवरी से पहले पहले स्कूल ज्वाइन कर ली थी इंटर्नशिप वाली। कैसे होगी देखिए, आपके अगर आपने 11-12 जनवरी को ही स्कूल ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद में 16 मई तक 85 से 90 वर्किंग डेज हो जा रहे हैं। अगर आपके 87 से ऊपर वर्किंग डेज हो रहे हैं देन आपकी इंटर्नशिप आप कंप्लीट कर पाएंगे, क्लोज कर पाएंगे। क्योंकि इंटर्नशिप हमें देखिए जनरली तो 96 वर्किंग डेज की इंटर्नशिप होती है, हम सभी को पता है, बट मिनिमम आप 90% प्रेजेंट करते हुए 87 वर्किंग डेज पे आप इंटर्नशिप को क्लोज कर सकते हैं। इंटर्नशिप जो कंप्लीट वाला सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं मिनिमम 87 डेज पर। तो अगर जिनके 87 डेज हो जाएंगे, 16 मई को स्कूल क्लोज होने वाली है, तो फिर आप 16 मई को अपने इंटर्नशिप कंप्लीट वाला सर्टिफिकेट, अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं, देन आप बनवा लेंगे इंटर्नशिप कंप्लीट वाला सर्टिफिकेट, अपने जो इंटर्नशिप फाइल्स हैं उन पर साइन करवा करके और सारा काम स्कूल से क्लोज कर लेंगे। उसके बाद से फिर आपकी कॉलेज में प्रेजेंट शुरू होगी। और जो 6 अक्टूबर से 15 जनवरी के बीच के वर्किंग डेज को अपन काउंट करें तो 60 से 70 वर्किंग डेज होते हैं। बट अगर सेशन के वर्किंग डेज की बात करें, जैसे 87 वर्किंग डेज तो मिनिमम अपने को इंटर्नशिप वाले वर्किंग डे चाहिए होते हैं और कॉलेज के जो मिनिमम वर्किंग डेज हैं वो 83 वर्किंग डेज हैं। आपके जो 60 से 70 वर्किंग डेज हैं वो तो हो चुके हैं उस टाइम में, और जो बचे हुए 10-15 दिन हैं वो अब आपके 16 मई के बाद से लेकर के फिर आपके जो मई वाले जो 13-14 दिन बच रहे हैं तो इनमें हो जाने वाले हैं। तो जो मोस्टली आपका सेशन है, जो कॉमन स्टूडेंट्स का सेशन है, वो मई महीने में कंप्लीट हो जाने वाला है। और कुछ जो 4-5 दिन का जो वेरियस फर्क आ रहा है अलग अलग लोगों के, तो वो जून के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाने वाले हैं मिनिमम वर्किंग डेज की अगर बात करें, जल्दी सेशन क्लोज करना हो तो। बाकी 16 मई से स्कूलों में छुट्टियां आ रही हैं, बीच में अभी भी छुट्टियां देने की बात चल रही है, बट शिक्षा मंत्री जी ने आज भी क्लियर किया है कि छुट्टियां अभी नहीं देने वाले हैं। गर्मी भयंकर पड़ रही है भाई, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अभी 10 मिनट भी कूलर बंद करता हूं तो गर्मी पसीना पसीना, वीडियो 2-3 दिन से चैनल पर वीडियो भी नहीं आ रहे हैं। वो मेनली तो ये कारण यही रह रहा है कि गर्मी में मामला बैठ नहीं रहा है। वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ 10 मिनट में तो फ़ोन गर्म हो जाता है एक तो भयंकर तरीके से, और कूलर से पसीना पसीना, तो सिस्टम भयंकर। अभी कल परसों से तो फिर मैसेज बहुत ज़्यादा है कि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स वगैरह को लेकर के फॉर्म शुरू नहीं हुए, वो सारे डाउट को लेकर के फिर वीडियो बनाना ये थोड़ा ज़रूरी हो गया था, तो उसको लेकर के फिर ये बनाना पड़ रहा है। बाकी आप सबका प्यार सपोर्ट बना हुआ है तो फिर मेरी एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स हम डिस्कस करते हुए चलें, तो उसी कड़ी में अपना ये वीडियो रहा है। अब देखिए शिक्षा मंत्री जी ने तो मना कर दिया है कि छुट्टियां इस बीच नहीं देने वाले हैं, गर्मी भयंकर पड़ रही है। तो भी देखिए 12-1 बजे के बीच स्कूल से बच्चे घर पर कैसे आए इस गर्मी में, तो वो चीज़ें सोचने वाली है। बट अब क्या ही कर सकते हैं भाई, दे देनी चाहिए थी छुट्टियां इस बीच में। वो नोटिफिकेशन और जो 16 मई के बाद से स्कूल क्लोज हो रही है, तो वो जो रिसेंटली नोटिफिकेशन है वो मैं आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्लियरिटी बनेगी कि 16 मई से स्कूलें क्लोज हो रही हैं, फिर उसके बाद में जुलाई में स्कूल ओपन होगी। अब कुछ लोग जो लेट इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करे थे तो उनकी फिर बचे हुए वर्किंग डेज जुलाई में कंप्लीट होंगी। और अगर जो मेनली मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपके सेशन को अगर जल्दी क्लोज करना होगा देन आपके जून महीने में आपकी परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में जुलाई के मिड में या जुलाई के लास्ट
मार्च तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मैं चांसेस बता रहा हूँ। बाकी अगस्त तक ही एग्ज़ाम जाने के चांसेस लग रहे हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करते हुए आ रहे थे। बाकी तो देखिए पंजीक विभाग का पता नहीं है भाई, वो क्या ही शेड्यूल आपका बना रखे होंगे, बट ऐसे एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी जैसे प्रीवियस ईयर्स का अपन जो टाइम टेबल देखते हैं, जो गाइडलाइंस देखते हैं, तो उनमें बस सिर्फ 2025 के बाद में 26 अपडेट कर दिया है। बाकी ऐसे कुछ चेंजेस आए नहीं हैं। जो गाइडलाइन में अपडेट्स थी तो वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपके परीक्षा फॉर्म जून महीने में भरे जाने के प्रोबेबली चांसेस हैं, उससे पहले होते हैं तो अच्छी बात है। और जिन लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है 16 मई तक आपके 87 प्लस वर्किंग डेज हो रहे हैं। 87 से कम नहीं होने चाहिए, 87 से ऊपर हो रहे हैं, देन आप अपनी इंटर्नशिप को क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज वाले कह रहे हैं, अगर वो नहीं कह रहे हैं, देन आप उनको कंप्लीट होने दीजिए, फिर जुलाई तक चलने दीजिए। बाकी आपको कोई टेंशन इस बीच में नहीं लेनी है। आपको अपनी इंटर्नशिप डायरियों को कंप्लीट करने पर फोकस देना है। मोस्टली स्टूडेंट अपनी डायरियां फिल कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं करी है, चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डाले हुए हैं और उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी हुई है। टेलीग्राम चैनल पर अपने 22,000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल के अबाउट में आप जाएंगे, पहले तो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आप उसके टाइटल पे क्लिक करके अबाउट में जाएंगे। अबाउट में फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेली लेसन प्लान वाली डायरी, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली डायरी, जो केस स्टडी फाइल है, क्रियात्मक अनुसंधान है, माइक्रो टीचिंग है, समालोचना पाठ योजना डायरी है, सेशन वर्ग डायरियां है, सभी तमाम डायरियां की पीडीएफ, डायरियों की पीडीएफ वहां डाली हुई है। और नई नई पीडीएफ में वहां पर अपडेट करते रहता हूँ, नई नई अपडेट्स वहां पर डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, सारा कुछ वहां पर आपको एक जगह पर मिल जाने वाला है। सिंपली पीडीएफ एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगी और आप अपनी फाइल को बहुत इजीली अच्छे प्रकार से फिल कर पाएंगे टाइम रहते। तो ये प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। उसके अलावा बात करें आपकी परीक्षाओं को लेकर के, तो 9 पेपर रहने वाले हैं आपके। 9 पेपर में से आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि 7वें पेपर में आपको 5 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज करनी होगी और ये सबके लिए अनिवार्य है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से हों, डाइट से हों, आप डोनेशन से हों, रेगुलर जा रहे हो, ये सबके लिए है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबको। लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। और जो आपका नवा सब्जेक्ट है उसमें सोशल साइंस और साइंस, सामाजिक और विज्ञान में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। वो आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार चूज कर सकते हैं। जैसे साइंस वाले साइंस ले सकते हैं, जो आर्ट वाले हैं वो सोशल साइंस ले सकते हैं, या आप अपनी मन मर्जी से भी चूज कर सकते हैं। 11 में कोई सब्जेक्ट का खास रोल रहता नहीं है, ये क्लियर कर लेना है। और बात करें तैयारी को लेकर के, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप लोग विजिट करेंगे, पुराने साल की 2024 वाली प्लेलिस्ट डाली हुई है। ऊपर 2025 का एक ही वीडियो यहाँ पर डाल पाए थे, फिर एग्जाम के दौरान अपना चैनल डिलीट हो गया था। जो लोग पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको सारी बातें पता है। फिर 1 महीना लगभग चैनल को रिकवर करने में लग गया था। फिर आपके सेकेंड ईयर वाले जो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, तो उनकी एग्जाम्स हमने फिर नए चैनल से करवाई थी। देन वो वीडियोस जल्दी ही अपडेट करेंगे, थोड़ा सा उनमें और मॉडिफाई करके, थोड़ा सा समराइज करके फिर जल्दी ही आपके क्लासेस इधर अपडेट कर देंगे। प्लान मेरा था कि मैं यूनिट वाइज क्लासेस डाल करके एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, फिर हम और डिटेल में डिस्कस करते हुए रिवीजन के टाइम पर वन शॉट क्लासेस में आपका रिवीजन कर लें। बट आपका उतना रेस्पॉन्स है नहीं है। अब मेरा रेस्पॉन्स मैटर नहीं करता है, आपकी डिमांड क्या है, आप लोगों की डिमांड रहती है तो अपने चैनल पर वीडियोज आते हैं। मोस्टली वीडियोस अपने चैनल पर जो भी आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड पर आते हैं। तो आप लोगों की डिमांड रहेगी तो यूनिट वाइज वीडियोस करवा सकते हैं, या फिर आप जिस तरह से आपके फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स करवाई थी, एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो डाल करके, तो वैसा भी हम लोग कर लेंगे। कि आपके एग्जाम्स हैं, पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था आपके फर्स्ट ईयर में भी, कि परीक्षा पैटर्न काफ़ी चेंज होते हुए आ रहे हैं। इस बीच काफ़ी स्टूडेंट के बैक भी रहा था, क्योंकि वो लोग रेगुलरली पहले से, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है, एग्जाम से पहले ही एक बार आपको सिलेबस कवर कर लेना है, समझ लेनी है मेन मेन बातें, और फिर एग्जाम के टाइम पर आप उनको रिवीजन कर पाएंगे। क्विक अपने जो वन शॉट क्लासेस हैं उनसे आपका रिवीजन हो पाएगा। बट एक जो स्टूडेंट ये सोचे कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ करके ही अच्छे अंक ला पाऊंगा, तो आप श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो काफ़ी चेंज होता हुआ आ रहा है इन पिछले 2-3 सालों से। तो सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। या तो आप मार्केट से सीरीज ले आइए, 60-70 रुपए की एक सीरीज आएगी और सारे सीरीज आपके 600-700 रुपए की सीरीज पढ़ने वाली है। या फिर आपको स्क्रीन पर एक नंबर मेंशन करता हूँ, यहाँ पर मैसेज करके आप 60 रुपए में सारे सब्जेक्ट के नोट ले सकते हैं। चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं पिछले साल के, आगे आने वाले समय में और नए वीडियोज अपडेट होंगे, तो अपने पैसे बचा सकते हैं आप और कम समय में सिलेक्टेड कंटेंट के साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर के टाइम पर आपके एग्जाम्स की तैयारी करी थी।
तो थोड़ा ट्रस्ट आपको रखना है, आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हो पाएगा। सीरीज के चक्कर में आप लोग पढ़ेंगे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 100-150 पेजेस की एक सीरीज आने वाली है एक पेपर की, उतने में तो आप 2-3 पेपर कवर कर लेंगे। तो कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप अपने वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपने चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आने वाले समय में और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आएँगे जिनसे कि आप अपनी तैयारी कम समय में कर पाएँगे। आप लोगों की डिमांड रहेगी तो यूनिट वाइज़ वीडियोज़ डाल करके आपके सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम टाइम पर हम वन शॉट क्लासेस में रिवीजन कर लेंगे। तो ये थोड़ा-सा मैटर ठीक रहता है। पीछे भी मैंने आपको सारी बातें बताई थी, बट उतना रिस्पॉन्स आप लोगों का है नहीं। आप भी ये सोचिए कि 100-200 लोगों के लिए अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं दोस्तों। एक वीडियो जो कई घंटों की मेहनत के बाद में बन रहा है, पहले नोट्स तैयार हो रहे हैं, उसके बाद में वीडियो बन रहा है, एडिट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, अपलोड के बाद में थंबनेल वगैरह, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें रेडी होकर के फिर वो पब्लिश होता है। तो एक वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत रहती है, और अगर उस वीडियो को उतना जस्टिस नहीं मिलता है जितना वो वीडियो डिजर्व करता है, उतना उसको रिटर्न नहीं मिलता है, उतने लाइक्स उसको नहीं मिलते हैं, उतने कमेंट्स उसको नहीं मिलते हैं, तो फिर कोई सेंस बनता नहीं है वीडियो डालने का या उतने एफर्ट्स लगाने का। तो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है, किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। अपने चैनल पर इन दिनों मोस्टली जो सारे वीडियोस आ रहे हैं वो आप लोगों की डिमांड पर आ रहे हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही सारे वीडियो डाले जाते हैं। तो सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप यूनिट वाइज वीडियोस देख करके एक बार अपना सिलेबस कवर करके और फिर एग्जाम टाइम में आप वन शॉट क्लासेस से रिवीजन कर लेना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ करके ही पास हो जाना चाहते हैं। अब वहाँ गारंटी कम रहेगी सारे पेपर पास होने की। कई सारे स्टूडेंट चैनल से ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनके 2-2 बार पेपर बैक रह रखे हैं क्योंकि उन्होंने ठीक से तैयारी नहीं करी है। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने का जो रिस्क है वो वही स्टूडेंट लें जिनकी साइकोलॉजी मजबूत है, जो अलग-अलग टीचिंग मेथड्स की तैयारी पहले से पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जिनके मोस्टली चीज़ें कवर हैं, जिनको वीकनेस नहीं है किसी टॉपिक को लेकर के। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको यही नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है, क्या पूछेंगे, किस तरह के पेपर्स आते हैं, किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप खुद के साथ में गलती करने वाले हैं। ये बात आप लोग गांठ बांध लें और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं, आपकी डिमांड रहेगी तो आगे आने वाले समय में और नए वीडियोस के साथ में आपकी तैयारी करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। मेरी तरफ से कभी भी लापरवाही नहीं बरती गई है, किसी भी वीडियो में कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। हर एक वीडियो जिस टॉपिक पर रहता है कोशिश रहती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स उस वीडियो में इंक्लूड करे जाएँ और डिटेल में सारे टॉपिक्स पर बात करी जाए। फिर भी कई सारे स्टूडेंट वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि भैया एग्जाम पेपर कितने होते हैं सेकेंड ईयर में, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कौन से पेपर में कौन सा हमें चूज करना है, हमारी स्ट्रीम साइंस है तो कौन सा सब्जेक्ट लें, में सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। जब आप वीडियो पूरा देखते हैं, जो भी अगर मान लो 2 मिनट का वीडियो बन रहा है, 10 मिनट का वीडियो बन रहा है या घंटे का वीडियो बन रहा है, सारा कुछ आपके लिए है और पूरे वीडियो के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपके काम की ही बात रहती है। मैं तो पर्सनल अपना नाम तक नहीं रहता हूँ कि मेरा नाम लोकेंद्र मीणा है, तो मैं वो भी जिक्र नहीं करता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो कुछ भी जिक्र नहीं करता हूँ। सारा जिस वीडियो पे जिस टॉपिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक के अराउंड सराउंड हम बात करते हैं। तो वीडियोस आपको पूरा देखना चाहिए, सारी बातों को समझना चाहिए। कहीं पर कुछ कमियां नजर आए तो वो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, फिर उन कमियों को दूर करते हुए आगे आने वाले वीडियोज में हम और अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, यहाँ पर कमी रही है, यहाँ सुधार की जरूरत है, या कमेंट्स में कोई सवाल आपके और रहते हैं कि कहीं पर कोई बात गलत बता दी गई हो, कोई बात छूट गई हो, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट्स में आप अपना फीडबैक दें, अपने सवाल पूछें, सुझाव दें, तो वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप कमेंट्स में बताएंगे तो कमेंट रिप्लाई देकर के भी आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी रेगुलरली हम अलग अलग वीडियोज में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहनी चाहिए आपके। बाकी एग्जाम्स को लेकर के मैंने बता दिया है, सेशन को लेकर के मैंने बता दिया है, और आपके इंटर्नशिप वर्किंग डेज को लेकर के मैंने बता दिया है, इंटर्नशिप डायरियों के बारे में मैंने बता दिया है, और एग्जाम्स के बारे में मैंने बता दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम्स थोड़ा जल्दी जुलाई महीने में हो सकती है, जुलाई के एंडिंग तक हो सकती है, या फिर पंजीयक विभाग चाहे तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगस्त तक तो सारा काम आपका कंप्लीट हो ही जाने वाला है। परीक्षाओं के बाद में आपका एक काम बचता है फाइनलेशन का। फाइनलेशन फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज टाइप रहता है, बट सेकेंड ईयर में थोड़ा सा डिटेल्ड एक बड़ा टास्क रहता है जिसे आपको ध्यानपूर्वक कंप्लीट करना जरूरी हो जाता है। आपको एक वार्षिक पाठ योजना डायरी मिल गई होगी, जिनको नहीं मिली है अब आपको इंटर्नशिप लेटर जैसे आप कॉलेज में जमा करवाने जाएंगे देन उस दौरान भी मिल जाती है कुछ कॉलेजों में, बाकी मोस्टली को इंटर्नशिप डायरियों के साथ में मिल जाती है वार्षिक पाठ योजना डायरी, ईयरली लेसन प्लान वाली डायरी। इसमें आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है। कुछ कॉलेजेस में 2-2 डायरियां देते हैं, वो अलग अलग उनका अलग ही खेला चल रहा है भाई। रेगुलर स्टूडेंट के साथ में बहुत ज्यादती होती है, कई बार तो उनको 2-3 बार एक लेसन प्लान को बनाना होता है। कई कई कॉलेज तो ऐसे जो 5-5 6-6 बार एक लेसन प्लान बनवाती है, फिर उसके बाद में फाइनल जो सिलेक्ट होकर के डायरी में बनता है, तो काफ़ी माथापड़ी रहती है अलग अलग कॉलेजेस में। बट सिंपल वे में अगर अपन बात करें तो एक लेसन प्लान आपको बनाना होता है वार्षिक पाठ योजना डायरी में, जो कि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग रहता है, कॉमन टॉपिक नहीं होना चाहिए। सब जैसे आपके बेस में 50 स्टूडेंट हैं या 100 स्टूडेंट हैं तो सबका अलग अलग वो टॉपिक रहेगा, अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार
तो आप अपनी मनपसंद टॉपिक ले सकते हैं, या जो लिस्ट बनाई हुई रहती है टॉपिक्स की, तो वो कॉलेज की तरफ से आपको टॉपिक दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पर वार्षिक पाठ योजना बनाइए। वार्षिक पाठ योजना डायरी में एक लेसन प्लान बनता है। उसके साथ ही आपको मॉडल और चार्ट बनाने होते हैं। थर्माकोल शीट पर या फिर सिंपल शीट पर भी आप अपना मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आपके टॉपिक को, जिस टॉपिक पर आपने लेसन प्लान बनाया है, उस टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, शॉर्ट में समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स देकर के आप इस तरह से एक चार्ट बनाएँगे, जो कि फाइनलाइज़ेशन क्या होता है, फाइनलाइज़ेशन कैसे देना होता है, इस तरह से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो अपने प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ आ जाएँगी, उनसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। और आगे आने वाले दिनों में जैसे ही आपके फाइनलाइज़ेशन होगा, उस दौरान भी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। अभी आप थोड़ा-सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक फाइनलाइज़ेशन का काम भी रहता है। फाइनलाइज़ेशन की डेट आपके एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही आती है, देन फिर आपको कॉलेज के पास की एक स्कूल अलॉट होती है जनरली सभी को, फिर वहाँ पर आपको 5-7 मिनट पढ़ाना होता है। स्कूल कौन से? गवर्नमेंट स्कूल अलॉट होती है। कई विशेष परिस्थितियों में प्राइवेट स्कूल में भी अलॉट कर दिया जाता है, बट जनरली गवर्नमेंट स्कूल अलॉट होती है। वहाँ पर स्कूल में जैसे 5वीं तक के स्कूल है या 8वीं तक के स्कूल है, फिर अलग-अलग क्लासों में आपको पढ़ाना होगा। जैसे आपके 100 स्टूडेंट का बैच है, तो फिर 5-5, 7-7 मिनट तक का ही नंबर आता है। और स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस रहता है। बाद में फिर दोपहर बाद तक तो फिर फॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। बाकी शुरुआती जो स्टूडेंट हैं, तो उनको थोड़ा-सा अच्छे से अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। अपना टॉपिक अच्छे से याद कर लें, जो आपके वार्षिक पाठ योजना वाले डायरी है, उसमें कौन से टॉपिक पर आपने लेसन बनाया है, कौन से टॉपिक पर आपने मॉडल चार्ट बनाया है, उसको अच्छे से कंठस्थ कर लें, ताकि आप उसको बिना देखे बोल पाएँ, उसके बारे में 5-10 मिनट आप बातें कर सकें, बोल सकें, स्टूडेंट्स को समझा सकें, उतना अच्छे से उसको तैयार कर लेना है। और थोड़ा-सा बोलने की प्रैक्टिस भी आप लोग करें, घर पर खड़ा होकर के, अपने घरवालों के सामने, छोटे भाई-बहन के सामने खड़ा होकर के बोलने की, टॉपिक को प्रेज़ेंट करने की, ताकि झिझक कोई, डर कोई ना हो। बाकी आप लोगों ने इंटर्नशिप में बच्चों को पढ़ाया ही है, तो फिर कोई दिक्कत समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये सारा काम आपका रहता है सेशन का। देन इसको कंप्लीट करते ही आपके सेशन के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। फिर कुछ 1-2 महीने बाद में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जनरली तो 2 से 3 महीने लग जाता है रिज़ल्ट को लेकर के, बट अब की बार चांसेस हैं कि थोड़ा-सा जल्दी रिज़ल्ट आए, बाकी देखते हैं क्या होता है। और साथियों, अपने यूट्यूब चैनल ने आज 51,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, और टेलीग्राम चैनल ने 22,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। आप सबका बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत आभार। एक वक़्त था कुछ साल पहले जब 1000 सब्सक्राइबर करना भी इम्पॉसिबल सा लगता था, और आज आप सबके प्यार सपोर्ट से 51,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार किया है। 51,000 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और जैसे-जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं कि मैं आप लोगों तक ऑथेंटिक सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करके फिर आप तक अपडेट्स लाऊँ, और फिर मैं उस फ़ील्ड में काम भी अच्छे से कर रहा हूँ। और मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि प्रीवियस वीडियो से और अच्छे से एफर्ट्स लगा करके आपके लिए कंटेंट लाया जाए, और सभी वीडियो, जिस भी टॉपिक पर अपन वीडियो लाएँ, उसमें पर्याप्त सोर्सेस इकट्ठा करके और सारे आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहे। फिर भी कहीं पर कुछ गलतियाँ रहे, कुछ भी कमियाँ रहें, तो आप कमेंट्स में बताया करिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और सुधार करेंगे और अपडेट करेंगे, और अच्छे से आपको सारी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स पर आप स्वाइप करेंगे तो हाइप बटन दिखेगा, हाइप ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।